नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो 1950 से शुरू होती है और आज तक जारी है। ये कहानी है भारत के राष्ट्रपतियों की। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं गणतंत्र के इन संरक्षकों की विरासत को। कहते हैं ना कि हर गणतंत्र की एक आत्मा होती है, और अगर भारत की बात करें तो वो आत्मा बसती है राष्ट्रपति के पद में। एक ऐसा पद जो हमारे लोकतंत्र के सारे मूल्यों का प्रतीक है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, संस्थापक युग। ये वो दौर था जब विद्वान राजनेताओं ने इस सर्वोच्च पद की नींव रखी थी, इसे गढ़ा था। हमारे गणतंत्र के जो शुरुआती साल थे उनमें देश को इन तीन महान हस्तियों ने संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरुआत हुई, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन तक। ये वो दौर था जब राष्ट्रपति पद की गरिमा और परंपराएं बनाई जा रही थीं। देखिए, ये सिर्फ राजनेता नहीं थे, ये तो महान विचारक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने ज्ञान से इस पद को एक नई रोशनी दी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने तो शिक्षा को ही देश बनाने का सबसे बड़ा जरिया माना। लेकिन लोकतंत्र का रास्ता भला कब सीधा होता है? चुनौतियां तो आती ही हैं। और जल्द ही देश एक ऐसे दौर में पहुंचा जहां राष्ट्रपति के पद ने स्थिरता बनाए रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और यहीं से हमारा अगला अध्याय शुरू होता है, चुनौतियों का दौर। ये वो समय था जब हमारे राष्ट्रपतियों ने बड़े बड़े राजनीतिक तूफानों के बीच देश की नाव को संभाला। ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत के कुछ सबसे मुश्किल और उथल-पुथल भरे राजनीतिक दौर में देश को रास्ता दिखाया। सोचिए, हर एक कार्यकाल अपने आप में एक इम्तिहान था। वीवी गिरी का एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर संघर्ष हो, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद के दौर में लगा आपातकाल। नीलम संजीव रेड्डी की सादगी और निष्पक्षता, और ज्ञानी ज़ैल सिंह के सामने खड़ी बड़ी बड़ी राजनीतिक चुनौतियां, इन सब ने मिलकर ये साबित किया कि राष्ट्रपति का पद कितना मजबूत है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे युग की तरफ जब राष्ट्रपति भवन की दीवारें मानो आम जनता के और भी करीब आ गईं। हमारा अगला अध्याय है जनता के राष्ट्रपति। यहाँ हम दो ऐसे राष्ट्रपतियों को देखते हैं जिन्होंने इस पद को एक नया, एक आवामी रूप दिया। एक तरफ के.आर. नारायणन, जिनकी एक साधारण शुरुआत से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण बनी। और दूसरी तरफ डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, जो सही मायनों में जनता के राष्ट्रपति बने और देश के हर नौजवान के दिल में बस गए। ये शब्द डॉक्टर कलाम के कार्यकाल का पूरा सार बता देते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद को विज्ञान से, सपनों से और एक आगे बढ़ते हुए भारत की उम्मीदों से जोड़ दिया, और इससे पूरे देश को एक नई प्रेरणा मिली। और अब हम आ पहुंचे हैं 21वीं सदी में, एक ऐसा दौर जहां राष्ट्रपति पद ने सामाजिक बदलाव की कुछ ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हमारा आखिरी अध्याय, नई सदी, नई मिसालें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मील का पत्थर है। प्रतिभा पाटिल के रूप में भारत को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिली। ये महिला सशक्तिकरण के सफर में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। इसी दौर में हमें प्रणब मुखर्जी जैसे संवैधानिक विशेषज्ञ मिले जो अपने आप में एक संस्था थे, और साथ ही रामनाथ कोविंद, जिन्होंने सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को और मजबूती दी। और एक बार फिर ये नंबर 1, ये एक और ऐतिहासिक छलांग है। जब द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, तो ये हमारे लोकतंत्र की उस ताकत का सबूत था जो सबको साथ लेकर चलती है। वाकई एक शानदार पल। तो इस पूरे सफर को समेटते हुए हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, लोकतंत्र की ये स्थायी विरासत। तो आखिर इस पद का सार क्या है? ये 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है: लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान का संरक्षक बनना और जनसेवा का सबसे बड़ा आदर्श पेश करना। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं। विद्वानों से लेकर वैज्ञानिकों तक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्र के सर्वोच्च पद तक, इन सभी संरक्षकों की यात्रा हमें आने वाले कल के लिए क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे गणतंत्र की आत्मा से जुड़ा है।